We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस के एयरबेस तबाह करने के बाद यूक्रेन ने रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम एक पुल को भी उड़ा दिया है। यूक्रेन के 2 बड़े हमलों के बाद रूस बेहद गुस्से में है। ऐसे में उसके घातक पलटवार की आशंका बढ़ गई है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला कर तबाही मचाई है, लेकिन अभी भी यह डर है कि वो घातक बदला लेगा। इस आशंका के बीच दुनिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। तेज धमाका हुआ, पानी की लहरों के साथ बारूदी बवंडर उठा और दूर दूर तक तबाही के निशान देखे गए। यूक्रेन के घातक प्रहार में रूस का यह अहम ब्रिज ध्वस्त हो गया। रूस के 5 एयरबेस उड़ाने के बाद यूक्रेन ने पुतिन को एक और झटका दिया। इस बार यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर क्रैच ब्रिज पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग के साथ पुल को निशाना बनाया। विस्फोट के बाद रूस को क्रैच ब्रिज पर आवाजाही रोकनी पड़ी। यह ब्रिज यूक्रेन में ऑपरेशन कर रही रूसी सेना के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। यह रूस की मुख्य भूमि को कब्जे वाले क्रीमिया से भी जोड़ता है। यह पुल पहले भी कई बार यूक्रेनी हमले का शिकार हुआ है। इस पुल को उड़ाने के लिए यूक्रेन ने 1100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया। अंडर वाटर ड्रोन से पुल को उड़ाया गया। पिलर के बेहद नजदीक विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किया। हमले के लिए 14 महीने से प्लान बनाया जा रहा था। जिस ड्रोन की मदद से रूस का पुल उड़ाया गया, बाद में उसका मलबा भी पानी में देखा गया। रूस के सैनिक ड्रोन के मलबे को पानी से बाहर निकालते हुए नजर आए। महज 3 दिन में यूक्रेन ने रूस को 2 बड़े झटके दिए हैं। ऐसे में रूस के घातक पलटवार की आशंका बढ़ गई है। बदले की आग में झुलस रहे पुतिन ने यूक्रेन के सूमी शहर को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रूस ने टोर्नाडो और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि 112 शाहिद ड्रोन से भी यूक्रेन को दहलाया गया। हालांकि यूक्रेन ने 75 यूएवी को हवा में ही मार गिराने की बात कही। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर भी बमबारी की, जिसमें कई इमारतों में आग लग गई। साथ ही कई गाड़ियां भी इस हमले की चपेट में आईं। यूक्रेन ने खुद फुटेज जारी कर रूसी हमले के बारे में जानकारी दी। मिडनाइट अटैक से कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है। रूस ने खार्किव और चेरनिहिव में भी ताबड़तोड़ हमले किए। जंग के लिए यूक्रेन लगातार रूस को कसूरवार ठहरा रहा है। रूस के हमलों को लेकर कई सवाल भी उठा रहा है। युद्ध विराम के लिए बड़े देशों से दखल देने की गुहार भी लगा रहा है, मगर रूस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि फिलहाल इसके आसार नहीं है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जो लोग हमारे जवाब को लेकर टेंशन में हैं, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। रूस को जिसे भी उड़ाना है उसे उड़ाकर रहेंगे। जो ड्रोन्स हैं किसी भी एडवर्सरी के लिए जाहिर है कि बहुत बड़ी क्षति पैदा कर सकते हैं। जैसा कि रशिया के अनेक जो स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं वो इसमें तबाह हुए हैं। रशिया को लगभग $7 बिलियन की हानि हुई है और ये यूक्रेन के द्वारा रशिया पर किया गया जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा हमला है और जिसको कि रिस्पॉन्ड करने की जो तैयारी है वो रशिया निसंदेह कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये जो OSA FPV ड्रोन्स हैं उन्होंने रशिया के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को जिस तरीके से नष्ट किया है उससे रशिया में इन्होंने भारी तबाही
मचाई है। और ये जो ड्रोन्स हैं इन्होंने जाहिर है कि युद्ध के क्षेत्र में अपनी एक बड़ी महारत सिद्ध की है। यूक्रेन ने बीते दिनों जिस तरह रूस को टारगेट किया है उसके बाद जबरदस्त पलटवार की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पुतिन की सेना हिसाब बराबर करने के लिए घातक हमला करेगी, जिससे नाटो के देश भी सहमे हुए हैं। यही वजह है कि नाटो ने अपने ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को 5 गुना मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच ब्रिटेन भी सुरक्षा तैयारी पुख्ता करने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।